कौन बनाया सेकुलर? सेकुलर अभी बना है। सेकुलर कभी कंट्री नहीं रहा है। भारत के संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर भगवान हमारे 33 कोटि देवताओं के चित्र हैं, कहीं भी अल्लाह के चित्र नहीं है, कहीं भी यीशु के चित्र नहीं है, कहीं भी बौद्ध के चित्र नहीं है। इसलिए यह हिंदुओं का संविधान था। इंदिरा ने साजिश रच के 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके उसमें सेकुलर शब्द जोड़ा। उसके पहले न सेकुलर शब्द कुछ नहीं होता है, न शास्त्र में है, न किसी दुनिया के संविधान में है। जितने रिपब्लिक हैं सबका कोई ना कोई रिलीजन है, स्टेट रिलीजन है। भारत का स्टेट रिलीजन हिंदू है। अगर जिस दिन संविधान में संशोधन करके इन्होंने स्टेट रिलीजन नहीं लागू किया तो यह आंदोलन चलेगा। और यह आंदोलन की लड़ाई लड़ते लड़ते हम 1947 की फिर से एक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिसने अगर अधिकार उनका था तो पाकिस्तान क्यों लिया? पाकिस्तान क्यों बना? इस्लामिक रिपब्लिक का पाकिस्तान क्यों बना? जब दोनों मिलकर के देश आजाद हुए, दोनों सबने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हमारी, और इसको सुन ले पूरा जहान, पूरा देश। और ये अभी शुरुआत है। पुरोला ने यह संदेश दिया है पूरे देश के मुसलमानों को कि आप अपने हद में रहिए। मैं फिर कहता हूं, दो ही विकल्प हैं, या तो पाकिस्तान जाइए और या तो घर वापस। उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड हिमालय हमारा देवालय है, हमारा मंदिर है। मैं किसी की मस्जिद में नहीं जाता तो कोई हमारे मंदिर में नहीं आए, इसलिए उत्तराखंड हिमालय हमारा देवालय है। गैर हिंदुओं का प्रवेश उसमें वर्जित रहेगा। हमने पुरोला से शुरू किया है, अब हम पूरे हिमालय को देवालय बनाएंगे। किसी एक भी गैर हिंदू, जब मैं बोलता हूं तो उसमें बौद्ध भी आते हैं, उसमें ईसाई भी आते हैं, और उसमें ये भी मुसलमान भी आते हैं। मैं तीनों लोगों को रहने नहीं देंगे हम लोग। चाहे सवाल तो ये है ना, लोकतांत्रिक देश है, सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि हमारा मंदिर है वो। धर्म यह नहीं सिखाता ना आप, इसीलिए मुस्लिम एक्ट अलग है। आप इसी पे बात कर रहे हैं, यूसीसी पे। हम चाहते हैं कि एक तरह का कानून हो। हम इसलिए नहीं रहने देंगे कि आप अपने घर में किसी को घुसने देंगे। मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। जाकर के आप उसमें नमाज पढ़ेंगे, आप उसमें घुसेंगे, उसमें प्रवेश करेंगे, उसमें मांस और मदिरा का सेवन करेंगे और हम जाने देंगे आपको? तो किसी कीमत पर उत्तराखंड में गैर हिंदू नहीं रहेगा। नहीं तो हिंदुओं शब्द की, हिंदुओं के ऊपर जिस प्रकार से अभी हमले हो रहे हैं जगह जगह, वो हमले नहीं होते। एक बार मराठों की सेना जिस प्रकार से चलती थी उस प्रकार से हिंदुओं, देखो देश की आर्मी कभी भी आपके धर्म को बचाने नहीं आएगी, आपकी अपनी हिंदुओं की आर्मी इस देश को बचाएगी। इसलिए मैंने काली सेना बनाया है और काली सैनिकों को तैयार कर रहा हूं। आने वाले समय में जितने भी विदेशी धर्म हैं, वो चाहे कोई भी धर्म हो, मैं बौद्ध धर्म की भी बात करता हूं, जो अवैधिक धर्म है वो इस धरा पे रहेगा नहीं। वैदिक धर्म के लोगों की भूमि है, हिंदुओं की भूमि है। हिंदुओं के अलावा इस धरती पे किसी को रहने नहीं देंगे। लेकिन अभी संगठित हो रहे हैं। जिस दिन हम संगठित हो गए उस दिन युद्ध की घोषणा करेंगे, और युद्ध के अलावा कोई धर्म को बचाने का तरीका नहीं है। हमारे यहां धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है वही उस धर्म उसी की रक्षा करता है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा उससे बड़ा धर्म है। यह शिक्षा दी जाती है। तो धर्म के लिए हिंसक बनना यह शास्त्र कहता है। इसलिए जितने भी लोग हैं, अब वो जरूरत है, कायरता से धर्म बचने वाला नहीं है। आप आकर के मराठों की तरह, पेशवाओं की तरह लड़िए, पुष्यमित्र शुंग बनिए। जिस तरह से उन्होंने बृहद्रथ की हत्या धर्म को बचाने के लिए किया और फिर से हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र की स्थापना की, वैसे ही जितने बृहद्रथ घूम रहे हैं और जितने भी मूल्य घूम रहे हैं, सबको कत्ल करना पड़ेगा, सबको मारना पड़ेगा, तब जाकर के ये धरा भूमि, ये पुण्य भूमि बचेगी। ये तो फिर लोकतांत्रिक देश है, कैसे किसी का आप भगा सकते हैं? यह देश लाखों वर्ष पुराना है। लोकतंत्र इस देश में अभी 75 वर्ष, अभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 वर्ष हुआ है और यह बलात् रूप से कब्जा हुआ है। जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना तब किसी ने नहीं कहा वहां लोकतंत्र की बात क्यों नहीं हो रही है। जब हिंदू मार मार के भगाया जा रहा है, हिंदुओं की बेटियों को रोज उठाया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, वहां लोकतंत्र नहीं है। एक ही साथ दोनों लोकतंत्र बने। उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर भगाया जा रहा है, कहा जा रहा है लव जिहाद, जबकि अगर उस कांड में देखे तो एक हिंदू लड़का का भी नाम है। किस वे? उत्तराखंड में जो पूरा घटना घटा है उत्तरकाशी में, उसमें कहा जा रहा है जो नाबालिग लड़की के साथ घटना घटी, कभी खबरों में भी हमने देखा है कि उसमें एक हिंदू लड़का का भी नाम है, लेकिन उसको हाइड करके सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से तमाम चीजें घट रही है। देखिए क्या है, उत्तराखंड की घटना एकदम अलग है। वो घटना आप अभी जानते नहीं है, आप यूं ही किसी से सुन करके बता रहे हैं। वो घटना पूरी तरह से लव जिहाद की घटना थी। नाबालिग लड़की थी जिसका अपहरण हुआ था, अपहरण करके वो घर में रखा था और घर में उसमें अपहरण करने में कोई हिंदू, अब ये जितने भी वामपंथी मीडिया है वो एक हिंदू लड़का है, उसका नाम छुपाया। वो हिंदू लड़के को लाओ सामने, वो कौन हिंदू लड़का जिसका नाम हमारा एक भी हिंदू लड़का नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड हिमालय हमारा देवालय है, हमारा मंदिर है। मैं किसी की मस्जिद में नहीं जाता तो कोई हमारे मंदिर में नहीं आए, इसलिए उत्तराखंड हिमालय हमारा देवालय है। गैर हिंदुओं का प्रवेश उसमें वर्जित रहेगा। हमने पुरोला से शुरू किया है, अब हम पूरे हिमालय को देवालय बनाएंगे। किसी एक भी गैर हिंदू, जब मैं बोलता हूं तो उसमें बौद्ध भी आते हैं, उसमें ईसाई भी आते हैं और उसमें ये भी मुसलमान भी आते हैं। मैं तीनों लोगों को रहने नहीं देंगे हम लोग, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्यों नहीं रहने दीजिएगा? सवाल तो ये है ना, लोकतांत्रिक देश है, सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि हमारा मंदिर है वो। धर्म यह नहीं सिखाता ना आप, इसीलिए मुस्लिम एक्ट अलग है। आप इसी पे बात कर रहे हैं, यूसीसी पे। हम चाहते हैं कि एक तरह का कानून हो। हम इसलिए नहीं रहने देंगे कि आप अपने घर में किसी को घुसने देंगे। मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। जाकर के आप उसमें नमाज पढ़ेंगे, आप उसमें घुसेंगे, उसमें प्रवेश करेंगे, उसमें मांस और मदिरा का सेवन करेंगे और हम जाने देंगे आपको? तो किसी कीमत पर उत्तराखंड में गैर हिंदू नहीं रहेगा। यह घोषणा है हमारी और इसको सुन ले पूरा जहान, पूरा देश। और ये अभी शुरुआत है। पुरोला ने यह संदेश दिया है पूरे देश के मुसलमानों को कि आप अपने हद में रहिए। मैं फिर कहता हूं,
दो ही विकल्प हैं, या तो पाकिस्तान जाइए और या तो घर वापसी करके भारत में रहिए। ये तो फिर काफी बड़ा बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अधिकार तो है उनका रहने का। नहीं, मैंने अधिकार के लिए बात नहीं कही। अभी उसी अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते हम 1947 की है, अब फिर से एक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिसने, अगर अधिकार उनका था तो पाकिस्तान क्यों लिया, पाकिस्तान क्यों बना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान क्यों बना? जब दोनों मिलकर के देश आजाद हुए, दोनों सबने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश क्यों बना? फिर भारत ही रहता, आराम से सब लोग मिलकर के रहते। सेकुलर कंट्री है ना। सेकुलर क्यों, कौन बनाया सेकुलर? सेकुलर अभी बना है, सेकुलर कभी कंट्री नहीं रहा है। भारत के संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर भगवान हमारे 33 कोटि देवताओं के चित्र हैं, कहीं भी अल्लाह के चित्र नहीं है, कहीं भी यीशु के चित्र नहीं है, कहीं भी बौद्ध के चित्र नहीं है। इसलिए यह हिंदुओं का संविधान था। इंदिरा ने साजिश रच के 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके उसमें सेकुलर शब्द जोड़ा। उसके पहले न सेकुलर शब्द कुछ नहीं होता है, न शास्त्र में है, न किसी दुनिया के संविधान में है। जितने रिपब्लिक हैं सबका कोई ना कोई रिलीजन है, स्टेट रिलीजन है। भारत का स्टेट रिलीजन हिंदू है। अगर जिस दिन संविधान में संशोधन करके इन्होंने स्टेट रिलीजन नहीं लागू किया तो यह आंदोलन चलेगा, और यह आंदोलन हिंसात्मक चलेगा। आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से कश्मीर में घटना घटी थी वही कहीं ना कहीं उत्तराखंड में अब घटना घट रही है? किसमें? कश्मीर में? हाँ, पंडितों को भगाया जा रहा है। हाँ, वही हो रहा है। नहीं तो हम वहां, यहां भी वही साजिश है। पूरे उत्तराखंड में लश्कर ए तोयबा, बोको हरम, जितने भी 1000 इस्लामिक संगठन हैं, उन सबके ऑफिस हैं देहरादून में। ये बात हम 10 वर्ष से कह रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही थी। हम लोगों को पुरोला में कानून अपने हाथ में इसलिए लेना पड़ा कि ये जो कानून के लोग हैं हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। हमको दोयम दर्जे का नागरिक कहते हैं। बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र में हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक है। कोई उसकी हमारी गलती क्या है? ये जितने नेता हैं, हम धर्माचार्य हैं, इसलिए हम सभी जातियों को जोड़ करके एक बृहत्तर हिंदू समाज की रचना करना चाहते हैं। लेकिन ये नेता लोग जो हैं, यह दो हमेशा, ये राजभर है, ये यादव है, ये दुनिया है, ये चमार है, यह बांटने का काम नेता करता है और जोड़ने का काम धर्माचार्य करता है। और मैं जोड़ने की बात जब करता हूं तो समस्त जातियों को इकट्ठा करके बृहत्तर हिंदू समाज, 96% थे हम। आप कल्पना करिए, 96% थे, आज हम 65% हो गए। हमारा देश हिंदुओं का अंतिम देश है। भारत अंतिम देश है, हिंदुओं का अंतिम देश है। 128 देश ईसाइयों के हैं, 57 देश मुसलमानों के हैं, 1400 वर्ष का भी इस्लाम है, और एक देश नेपाल बचा था। आप बचपन में सुनते थे कि उस देश का नाम बताओ जिसका नाम हिंदू राष्ट्र बताओ, जिसका नाम जो हिंदू राष्ट्र हो, आप नेपाल लेते थे। वो भी अमेरिका और यूरोप के षड्यंत्र के नाते और इन वामपंथियों के षड्यंत्र के नाते वो भी सेकुलर कंट्री हो गया। आज वहां भी हिंदू धीरे धीरे घट रहा है। भारत में हिंदू घटते घटते 96% से आज 65% हो गया। और आप कहते हैं कि हम चिंता ना करें, हम बात ना करें, हम लोकतंत्र की बात करें। ऐसे लोकतंत्र को लात मारता हूं मैं, और ऐसे संविधान को भी लात मारता हूं मैं, जो दोयम दर्जे की नागरिकता पैदा करता है। और एक तरफ कहता है आप अल्पसंख्यकों को दामाद बना करके रखे हुए, उनको दुनिया भर की सुविधाएं दे रहे हैं अल्पसंख्यक के नाम पे। वो जाकर के अपने स्कूलों में कुरान पढ़ा सकते हैं, आप स्कूल में गीता नहीं पढ़ा सकते, कानूनन जुर्म है। आप गीता धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, इसलिए क्या बहुसंख्यक हैं? तो यह इस प्रकार के संविधान को जो वैमनस्यता पैदा करता है, जातियों को आपस में बांटता है, और ऐसे संविधान में संशोधन करना होगा, या तो इसको